सो गाइज यू आर हैविंग योर IBPS RRB PO प्रीलिम्स एग्जाम आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी ही। तो आपके पास मुश्किल से 4 से 5 दिन बचे हैं एग्जाम को लेके। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे आपको कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। सो डोंट गेट वरी कि ये स्ट्रैटेजी इतना लेट क्यों बताई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगी कि आप इन 4-5 दिन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताओगी कि हाउ यू कैन स्कोर 65 प्लस इन IBPS RRB PO प्रीलिम्स 65 आउट ऑफ 80, ठीक है, 65 प्लस आउट ऑफ 80। तो अगर मैं लास्ट ईयर का मैंने आपको कट ऑफ का एक करवाया था, एक वीडियो था कट ऑफ का, जिसमें लास्ट 5 इयर्स के हमने कट ऑफ पैटर्न डिस्कस करे थे। तो अगर हम 2020 की बात करें, यानी कि 2020 की बात करें, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ जो गया था वो आई गेस राजस्थान का था, डेट वाज 66, ठीक है। उसके बाद शायद यूपी का कट ऑफ गया था ज्यादा। तो जो आपका 65 प्लस है डेट विल बी सेफ। और अगर हम पहले का पेपर देखें जो 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो अगर आपको वो मेमोरी बेस्ड पेपर लगाना है तो उसका जो PDF लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट दोनों में डाल दिया है। तो वहां से आप फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये सेफ स्कोर हो जाएगा एक टाइप से। अगर आपका पेपर उस टाइप का आया, इट्स इजी टू स्कोर इन दैट काइंड ऑफ पेपर कि आप 65 स्कोर कर सकते हो। सो उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। गाइज आई ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक कमेंट्स में पिंड है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में पिंड है, तो वहां से आप देख सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन द लिंक फॉर ऑल दी PDFs। तो सबसे पहले हमें पेपर पैटर्न के बारे में तो बात करनी नहीं है, आपको पता ही है कि पेपर पैटर्न कैसा है, ठीक है। सो यू नो दैट यू विल गेट 80 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, 80 ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और आपको 40 क्वेश्चन ईच दोनों सेक्शन में मिलेंगे, दैट मीन्स 40 क्वांट में और 40 ही रीजनिंग में मिलेंगे। सेक्शनल टाइमिंग नहीं है जैसे कि IBPS या SBI के पेपर में होती है, उसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। आप कोई भी सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू डोंट हैव इंग्लिश इन दिस, ओके। सो ये तो आपको पता ही होगा, अगर ये भी अभी नहीं पता है तो भगवान ही जाने आपका क्या होगा। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर मैं पिछले साल की बात करूं कि पिछले साल क्या क्या चीजें आई थी, सो नंबर सीरीज से क्वेश्चन थे, मिसिंग नंबर सीरीज थी, 5 मार्क्स की डायरेक्टली मिसिंग नंबर सीरीज आई थी। क्वाड्रेटिक की अगर मैं बात करूं तो 5 मार्क्स का क्वाड्रेटिक आया था। डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आपको पता है कि 2 आपको दिए होते हैं स्टेटमेंट, मतलब उसमें बाकी जो और चैप्टर्स हैं उसको इंक्लूड कर दिया जाता है। तो डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन आए थे विच वाज इजी, ठीक है। एंड देन वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, मतलब मान के चलिए कि 10 से 15 वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी, ठीक है। जिनमें से कुछ चैप्टर्स बहुत डिफाइन होते हैं कि कहाँ कहाँ से आती हैं, लाइक टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें बोट एंड स्ट्रीम्स, पाइप एंड सिस्टर्न्स, ये सब आ जाता है, ठीक है। देन आपका एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आ जाएगा, पार्टनरशिप से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लिया जाता है, एवरेज में आपके एजेस पे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है। तो मतलब कुछ चीजें बिल्कुल ही डिफाइंड है कि वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसी आती है। और प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स में वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ट्रिकी नहीं आती, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम नंबर सीरीज की बात करें, तो नंबर सीरीज में जो मुझे पर्सनली लगता है कि 3 से 4 नंबर सीरीज आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। यू कैन इजीली अटेम्प्ट 3 to 4 नंबर सीरीज। एक नंबर सीरीज हाँ मैं मान सकती हूँ कि थोड़ी सी डिफिकल्ट उसमें चली जाती है, ठीक है। सो एक नंबर सीरीज थोड़ा उसमें चली जाएगी, बट 3 से 4 नंबर सीरीज आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज समथिंग जिसमें आप 5 के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। यू कैन इजीली अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी डिपेंड करता है कि आपने वो चैप्टर छोड़ा या पढ़ा है। सपोज टाइम एंड वर्क पे डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आ गया एंड यू हैव लेफ्ट टाइम एंड वर्क, देन ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू डू इट। तो इट डिपेंड्स ऑन दी वर्ड प्रॉब्लम्स कि आप कौन कौन से चैप्टर्स कर रहे हैं कवर। सिंप्लीफिकेशन जैसे आपके करीब 10 क्वेश्चन आ सकते हैं सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन यू कैन इजीली डू 8 to 10 मार्क्स जितने का भी आएगा आप आराम से, 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, मिनिमम है ये, दिस इज लाइक मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन तो आप इजीली कर सकते हैं, इजीली, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स पे आपका डिपेंड करता है कि आपका किस चीज पे कमांड है, ठीक है। जिन चैप्टर्स पे आप कमांड है वो आप कर सकते हैं बहुत आराम से वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका एक कैसलेट, मतलब देयर हाई चांसेस एक कैसलेट आ ही जाता है, ठीक है। जनरली हम कैसलेट छोड़ देते हैं
ठीक है, आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट करो कैसलेट को। आई एम नॉट सेइंग कि स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करो, लास्ट में अटेम्प्ट करो, बिकॉज कैसलेट्स आर इजी। ठीक है, तो अभी आपके पास ये जो 4-5 दिन है ना, इसमें डेली 2-2 कैसलेट लगाओ, और आप खुद देखना उसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, आप सिंपली बस डेली 2-2 कैसलेट लगाओ, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मतलब अगर आप एग्जाम से पहले 10 कैसलेट भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। मतलब आपको वहीं से कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम में अटेम्प्ट करने का। ठीक है, सो डीआई में क्या होता है, डीआई में जैसे 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, तो हाँ ये मैं मान सकती हूँ एक क्वेश्चन डीआई का थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आ जाता है, या थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, बाकी के 4 क्वेश्चन जो होते हैं डीआई के, मतलब एक डीआई से, ठीक है, 5 क्वेश्चन एक डीआई से, वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब नाउ आपके पास अब यहाँ पे ये टाइम तो नहीं बचा जिसमें आप मॉक्स लगा के उनको एनालाइज करो या नए चैप्टर्स उठाओ, वो तो बिल्कुल ही नहीं बचा है। तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी के लिए आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, और वो क्या है, सेक्शनल टेस्ट और साथ ही साथ फुल मॉक लगाओ। डोंट गो विथ टॉपिक्स। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट लगाओ और फुल मॉक लगाओ। अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, हर एक घंटे में लगाओ, हर एक घंटे में, क्योंकि अभी आप एनालाइज मत नहीं कर सकते हो। लाइक आप एनालाइज करके अभी क्या कर लोगे, यू कांट डू एनीथिंग बाय एनालाइजिंग द थिंग्स। ठीक है, सो अभी हमें एनालाइज नहीं करनी है चीजें। ठीक, नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज भी इसीलिए आप लगाओ क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी एकदम कोई नया पैटर्न आ गया जो आपने बिल्कुल ही नहीं देखा है, तो वो दिमाग में रहता है अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, तो इस टाइम गाइज आप मॉक्स को बिल्कुल भी एनालाइज मत करो। अगर आप मॉक्स, मतलब मॉक्स तो देने ही हमें, बट डोंट एनालाइज मॉक्स, डोंट एनालाइज, बिकॉज दिस इज नॉट अ टाइम वेयर यू शुड एनालाइज मॉक्स। और एनालाइज करके आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप खुद बताइए कहाँ से आपके पास टाइम है कि आप अपनी गलतियों को संभालोगे इस टाइम पे। ठीक है, डोंट रीड एनी न्यू थिंग। मैंने जैसे कैसलेट बोला, ठीक है, कैसलेट तभी करना जब हैंडल हो पाए। अगर आपने 2 कैसलेट लगा रहे, आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, नहीं हैंडल हो पा रहा, देन लीव, छोड़ देना उसे, बिल्कुल मत अटेम्प्ट करना। ठीक है, बट कोशिश करना, जैसे क्वांट का पेपर अगर बिल्कुल बेसिक पेपर आए, सो यू विल गेट सम 40 क्वेश्चंस इन क्वांट, सो ट्राई टू एटलीस्ट डू 30 to 35 क्वेश्चंस, एंड यू कैन इजीली डू 30 to 35 क्वेश्चंस इन क्वांट। ट्राई करना, मतलब ये नहीं कि ये एक अपना टारगेट सेट रखना है, ये तब के लिए जब पेपर इजी आए। ठीक है, और वो आप पेपर देख के ना एक राउंड लगाओगे, जब पेपर का देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, देखिए जो भी आपको लग रहा है ना कि जो क्वेश्चन में आपको सेकंड थॉट ही नहीं देना, या जो क्वेश्चन आपको फंसा नहीं सकता, वो पहले अटेम्प्ट करो। अब ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, ऐसे में आपकी सिंप्लीफिकेशन। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप नहीं फंसोगे, दे आर हाई चांसेस कि आप नहीं फंसोगे। नंबर सीरीज इज समथिंग जिसमें आप फंस सकते हो। नंबर सीरीज का तो सीधे है कि पहला जब आप एक राउंड लो ना क्वांट का, जैसे कि, तो आपने नंबर सीरीज देखी, आपने देखा कि आप 30 सेकेंड्स तक देखो, अगर 30 सेकेंड्स में पैटर्न समझ में आता है, वेल एंड गुड, नहीं आता है, मूव अहेड, और उसको फिर बात के लिए छोड़ दो। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए लाइक आपको 40 मिनट्स दिए गए हैं, सपोज आपने क्वांट्स के लिए सपोज 20 मिनट्स दिए हैं, ये मैंने बस सपोज बोला है। तो कोशिश करना कि स्टार्टिंग के जो आपके टाइम होता है ना, स्टार्टिंग के जो 10 to 15 मिनट्स होते हैं, दे आर वेरी प्रेशियस फॉर यू। अगर आपने ये 10 से 15 मिनट अपने स्टार्टिंग के निकाल दिए, तो आपको पूरा पेपर खराब हो सकता है। तो 10 से 15 मिनट में आपका जो टारगेट होना चाहिए, वो होने चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उठा लो, मतलब एटलीस्ट इतने क्वेश्चन कर लो कि आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कहीं ना कहीं। तो उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन में आप फंस भी सकते हो ना, उसमें आप फंसोगे नहीं, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट क्वांट। नाउ वी विल टॉक अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे जो मोस्ट डोमिनेटिंग पार्ट है वो है पजल्स। दिस इज द डोमिनेटिंग पोर्शन। ठीक है, पजल्स जो होंगे गाइज, मुश्किल से 1 या 2 पजल आपके, मतलब एक पजल मुश्किल से ऐसा होगा कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाएगा, जो मे बी आपको छोड़ना भी पड़ सकता है, या नहीं भी छोड़ना पड़ा तो जो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। पजल्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि आपको किस टाइप के पजल्स में कमांड है। यू नो दे आर मल्टीपल काइंड ऑफ पजल्स, वो अभी तक आपने एनालाइज कर लिया होगा। ठीक है, दूसरी चीज पजल्स में आपको देखनी है वेरिएबल्स कितने। ठीक है, वेरिएबल में आपको देखना है कि सिंगल वेरिएबल वाले पहले करने हैं, डबल वाले बाद में करने हैं, 3 वेरिएबल वाले कम चांसेस हैं कि प्रीलिम्स में पूछे जाएं। अगर आ जाए तो वो आपको बिल्कुल एंड में, जब पूरा पेपर निबट जाए, तब जाके आपको 3 वेरिएबल पजल करने हैं। ठीक है, सिलोगिज्म्स, अब जैसे मैंने क्वांट में बताया कि स्टार्टिंग में क्या क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, सिमिलरली रीजनिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा होता है ना, वो ये होता है, सबसे पहले आप नॉन पजल क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एंड देन मूव टू पजल्स।
ठीक है। तो जो नॉन पजल क्वेश्चन से ही आपका सेक्शनल कट ऑफ वगैरह वो सब आराम से निकल जाएगा। फिर पजल्स पे जाना, क्योंकि स्टार्टिंग में एज आई सेड कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है हमें। अगर आपने पजल उठा लिया और आप किसी में फंस गए, आपको लग रहा है पढ़ के कि इट्स इजी, बट यू नेवर नो, पजल्स में आप फंस सकते हो कभी भी, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग में फंस गए और आपका टाइम वेस्ट हो गया तो आपका पूरा पेपर खराब हो सकता है, पूरा पेपर। सो डोंट डू दिस मिस्टेक। इसीलिए सबसे पहले नॉन पजल क्वेश्चन उठाओ। अब यहाँ पे रीजनिंग में जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन उठाना जो मुझे लगता है चाहिए, दैट इज सिलोगिज्म। आप सिलोगिज्म में नहीं फंसते हो, इनइक्वालिटी में आप फंस ही नहीं सकते हो किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। इजीएस्ट थिंग कोडिंग डिकोडिंग अगेन इज समथिंग जिसमें आप बिल्कुल नहीं फंस सकते हो। तो ये सबसे पहले इस तरीके के टॉपिक्स को आपको सबसे पहले उठाना है, ठीक है। जनरली ये सारे टॉपिक 5-5 मार्क्स के आ जाते हैं, तो यहाँ से आप सोचिए 15 मार्क्स यू कैन इजीली कवर इन रीजनिंग। Now if we talk about डायरेक्शन सेंस में भी बहुत चांसेस नहीं होते फंसने के, 2-3 मार्क्स का आ जाता है। एंड सेम गोज विद ब्लड रिलेशन। एक आपको उस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको एक वर्ड दिया होगा, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिस जब आप कर रहे होगे तो आपने देखा होगा वो क्वेश्चन कि आपको एक वर्ड दिया होगा, तो उसमें ये होता है कि फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर उठा के एक नया वर्ड फॉर्म करना है, ठीक है। तो उसका लेफ्ट से सेकंड अल्फाबेट बताओ, इस तरीके का क्वेश्चन होता है। या फिर अगर कोई भी वर्ड नहीं फॉर्म हो रहा तो फिर एक्स होगा आंसर। अगर एक से ज्यादा वर्ड फॉर्म हो रहे हैं तो जेड होगा। ये क्वेश्चन तब भी अटेम्प्ट करना व्हेन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि इसमें गड़बड़ होने के बहुत चांसेस होते हैं। कभी कभी जल्दबाजी में ना हमें समझ में नहीं आता कि 2 वर्ड भी बन रहे होते हैं, कभी शायद एक भी नहीं बन रहा होता, तो वो गड़बड़ वहां हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन संभाल के पिक करना, क्योंकि यू नो देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स, 0.25 मार्क का नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा समझना, जहाँ पे भी वो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये सही होगा, बट देन मतलब आप बता नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा, यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन से प्लीज बचना, मतलब अटेम्प्ट करो ओनली इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि हाँ वो वर्ड एक्चुअली फॉर्म हो पा रहा है या वर्ड वो वाकई में नहीं फॉर्म हो रहा। और जहाँ पे अगर आपको 2 वर्ड दिखते हैं एक से, तब तो इट्स वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। सो दिस इज अबाउट रीजनिंग। जो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और बाद में आपको कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पिक करने हैं रीजनिंग में। नॉन पजल सबसे पहले, बाद में जाके आप पजल्स पिक करना, ठीक है। नाउ अब मैं कुछ आपको सिंपल चीजें बताऊंगी व्हाट यू हैव टू अवॉइड। few things I want to state here. Focus on starting first 10 to 15 minutes. आप मान के चलिए स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है सेक्शनल कट ऑफ पे, कि क्वांट और रीजनिंग के सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिनमें आपको पता है कि वो बिल्कुल रिस्क फ्री है, एक भी रिस्क नहीं कंटेन कर रहे हो, और जो मैंने अभी आपको दोनों स्लाइड्स में बताई दिया है कि ऐसे किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। डोंट एनालाइज मॉक्स, ये गलती मत करना। अभी आपके पास नहीं टाइम है कि आप बैठ के एनालाइज करो मॉक्स को, और अभी आप एनालाइज कर लोगे तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। सो डोंट एनालाइज, अभी आपका बस काम है कि क्वेश्चन उठाओ, करो, खत्म। डोंट एनालाइज मॉक्स। प्रैक्टिस डीआई एंड पजल्स एज मच एज यू कैन टिल एग्जाम। आपको पता है कि बाकी के चीजें ना, इनइक्वालिटी से लॉग ये वो जितने हो गए, मतलब अब आप उसको इतना ज्यादा कर लोगे तो ठीक है, मतलब कुछ बहुत खास डिफरेंस नहीं आएगा, आप एग्जाम में गलती नहीं करोगे। बट डीआई और पजल को अभी भी जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। इनफैक्ट मॉक्स में मैंने आपको पहले भी ये स्ट्रेटेजी समझाई है कि मॉक्स में भी क्या करो ना, कि बाकी के क्वेश्चन चाहो तो छोड़ दो, सिर्फ डीआई और पजल्स करते रहो, ठीक है। नंबर सीरीज है समथिंग जो आप कर सकते हो, यू नेवर नो कौन सा नया पैटर्न कब पिक कर लो, ठीक है। तो डीआई और पजल्स तो बट ऐसे हैं कि करते ही रहो, मॉक्स में से कुछ मत करो, तो सिर्फ डीआई और पजल्स करो, दैट्स इट, ठीक है। और पजल और डीआई में भी पजल तो ऐसे करना जो आपको पता है कि आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है इट्स वेरी टिपिकल पजल जो आप एग्जाम में पिक ही नहीं कर पाओगे, उसको छोड़ देना। डोंट वेस्ट टाइम इन दैट काइंड ऑफ पजल। डोंट चेंज द अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी गाइज। अगर आपको लग रहा है आपकी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है, you are getting good marks, you are scoring good, you are getting a good percentile in mocks, तो अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत करना कि पहले क्वांट करो फिर रीजन, मतलब अपनी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी को उस हिसाब से रखना। मॉक्स को एनालाइज करने के लिए स्टार्टिंग में क्यों बोलते हैं, ताकि हम उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर पाए, ताकि हम देख पाए, ठीक है, अपनी स्ट्रेटेजी उस हिसाब से। तो वो ऐसी चीज है जो आपको ना मैं बता पाऊंगी, कोई भी आपको नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी आपके हाथ में है, बट डोंट चेंज योर अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी।
बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी अभी तक बिल्कुल बेकार चल रही है या फिर आप कुछ गड़बड़ करो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पहले नॉन पजल क्वेश्चन उठाना देन पजल, हो सकता है आप पहले पजल क्वेश्चन उठा रहे हो और फिर नॉन पजल कर रहे हो, या फिर आप रैंडम कुछ भी उठा रहे हो, तो उससे आपके मार्क्स भी नहीं आ रहे, कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। तो इन दैट केस हाँ, तो मैं बोलूंगी कि सबसे पहले नॉन पजल क्वेश्चन उठाना देन पजल क्वेश्चन उठाना रीजनिंग में, फिर आप उस स्ट्रेटेजी को कैरी ऑन करो। बट अगर इफ यू आर स्कोरिंग गुड, then there is no need to change any kind of attempt strategy. Don't keep any number of good attempts in mind. ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे आपको खुद बता रही हूँ कि how you can score 65 plus. This is just कि आपके पास चांस है कि हाँ, अगर पेपर ऐसा है और आपकी तैयारी है, तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनकी तैयारी है, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो नो वन कैन हेल्प देम राइट नाउ। ठीक है, तो इसीलिए पर अपने दिमाग में गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमें नहीं रखने हैं। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो पेपर डिफिकल्ट आया और आप गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट 70 मान के चल रहे हो, तो यू कांट अटेम्प्ट ना, आप नहीं कर सकते, फिर आप उसमें गलतियां करोगे राइट, एंड देन वो आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो हमें गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को दिमाग में रखना ही नहीं है, कट ऑफ वाली चीज को दिमाग में ही नहीं रखना है। ठीक है, अगर पेपर आपका पहले की तरह है और आपकी तैयारी है तो आप आराम से ठीक इसको कर सकते हो। तो गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमें दिमाग में नहीं रखने। सो गाइज दीज आर सम डूज एंड डोंट्स काइंड ऑफ अ थिंग्स व्हिच आई टोल्ड यू। ठीक है, बाकी जस्ट कीप प्रैक्टिस। जो आपके जो 24 4 दिन बचे हैं ना, बस बस प्रैक्टिस करते रहो, कुछ एनालाइज मत करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। जहां गड़बड़ हो रही है लीव इट, बस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ सिर्फ। दैट्स the only thing you can do right now. Okay, and don't study anything new. So I hope you people like the session. If you like it, then please hit the like button. Don't forget to share with your friends, and please don't forget to subscribe the channel. और गाइस, आप मेमोरी बेस्ड पेपर दे सकते हो, उसका लिंक आपको मैंने बता दिया डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक भी कमेंट में है।